एक बार बादशाह अकबर ने एक तोता खरीदा। तोता बड़ा ज्ञानी था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता। राजा साहब बहुत अच्छे हैं और खड़ूस बादशाह भी ने हैं। उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोता मर गया और यह खबर तुम मेरे पास लेकर आए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तन मन से तोते की सेवा करने लगा, मगर इसे वक्त की मार ही कहेंगे कि इतनी अच्छी देखभाल के बाद भी तोता मर गया। अब तो तोते का रखवाला बड़ा घबराया, उसके पसीने छूटने लगे। वह जानता था कि इधर उसने बादशाह अकबर को जाकर तोते के मरने की खबर सुनाई, उधर बादशाह ने उसके लिए फांसी का हुक्म जारी किया। सुबह से दोपहर हो गई, वह रोता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। अचानक उसे बीरबल का ख्याल आया तो वह उछलकर खड़ा हो गया और कुछ ही पलों बाद बीरबल के पास जा पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। अरे अरे अरे, कौन हो तुम? उठो, बताओ क्या बात है। तोते के रखवाले ने उसे बताया कि क्या बात थी। पूरी बात सुनकर बीरबल गंभीर हो गए। फिर उन्होंने रखवाले को एक युक्ति बताकर विदा कर दिया और स्वयं भी राज दरबार के लिए चल दिए। कुछ समय बाद रखवाला दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज जल्दी चलिए। क्या बात है, तोता तो ठीक है ना? हाँ महाराज, ठीक तो है, किंतु अजीब सी हालत में उसने समाधि ले ली है। रखवाला बोला, ना कुछ बोल रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है। अब आप ही चलकर देखिए। महाराज बीरबल के साथ वहां पहुंचे और तोते की हालत देखकर बोले, अरे मूर्ख, सीधी तरह क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया है? यह कैसे कह सकता था जहां बना? इसने फांसी पर थोड़े ही लटकना था। ओह, महाराज ने कहा, तो यह कारफ्तानी तुम्हारी है। सच बीरबल, तुमने आज एक बंदे की जान और बचा ली। बादशाह अकबर के सभी सभासद बीरबल की बातों का आघात सहते हुए थक चुके थे, इसलिए उन्होंने बीरबल पर प्रहार करते हुए कहा, बीरबल, सिर्फ बातों के तीरंदाज मत बनो। अगर सचमुच का तीर चलाना पड़े ना तो नानी दादी याद आ जाएंगे। बीरबल ने कहा, मैं सचमुच का तीरंदाज हूं जहां बना। बीरबल का निशाना गलत हो जाए तो जो चोर की सजा वह मेरी। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल अपनी बातों के जाल में खुद फंस गए हैं। उन्होंने बादशाह पर जोर डाला कि इसी समय बीरबल की तीरंदाजी की परीक्षा ली जाए। सब मैदान में पहुंचे। बीरबल के हाथ में कमान और तीर थमाए गए। कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने को कहा गया। उनका ख्याल था कि बुद्धि का तीर चलाने वाला सचमुच के तीर से निशाना लगाना क्या जाने। बीरबल ने पहला तीर छोड़ा। तीर लक्ष्य पर ना लगकर आगे निकल गया। बीरबल को तो पहले ही मालूम था कि निशाना चूकेगा, मगर अपनी इस असफलता को भी वह स्वीकार करके दूसरे के सिर मड़ना चाहते थे। बीरबल ने झट चीख कर कहा, यह रही मुल्ला दुप्याजा की तीरंदाजी। मुल्ला झेप गए। बाकी दरबारी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने दूसरा तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया। वह तीर भी लक्ष्य को पार कर गया। बीरबल अब भी भला कहां चूकने वाले थे। बुलंद आवाज में बोले, यह रही राजा टोडरमल की तीरंदाजी। बीरबल ने तीसरा तीर कमान पर चढ़ाया। संयोग से वह तीर ठीक निशाने पर जा लगा। इस पर बीरबल ने बड़े रुआब से कहा, और यह रही बीरबल की तीरंदाजी। अकबर हंसकर बोले, वाह क्या बात है, आपने तीरंदाजी के साथ साथ बातों के भी तीरंदाजी छोड़ी। इस प्रकार बीरबल की बुराइयां करने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। एक समय की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज,
आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह मशवरा ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें काबिल नहीं समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत ही प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, ठीक है, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा, भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए और स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देख हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक लाए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना रह न सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। वो दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य मध्य खरबूजा, मैं छुरी से काटे आप ही अर्थ तास नहीं दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गए। उस पहेली का अर्थ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अतः प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोले, जहां पनाह, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह से मंजूरी लेकर बीरबल निकल पड़े। उस पहेली का अर्थ खोजने के लिए बीरबल अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखते और लोगों से मिलते। इस तरह वो पहेली का अर्थ खोजने का काफी प्रयास करने लगे। एक तो गर्मी का दिन, दूसरे रास्ते की थकान से परेशान व विवश होकर वह एक घर के बाहर बैठ गए। बीरबल ने देखा घर के अंदर एक लड़की खाना बना रही थी। बीरबल ने पूछा, बेटी क्या कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ।
अच्छा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? लड़की ने जवाब दिया, वह मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है और क्या कर रही हैं? मेरी माँ पड़ोस के घर में गई है और वहाँ वो 1 को 2 कर रही है। बीरबल ने इतने सारे प्रश्न किए परंतु वह एक का भी जवाब समझ नहीं पाए। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच लड़की के माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक ठीक ही उत्तर दिए। बेटी को पकाती और माँ को जलाती, इसका मतलब है कि वह अरहर की दाल बना रही है और अरहर की लकड़ी जला रही है। और इसने बताया कि मैं मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गया, इसका मतलब है मैं अपनी बिरादरी के एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी जो कि पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। तभी इसने बताया कि मेरी जो माँ है वो 1 को 2 कर रही है। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भी भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। लड़की का पिता बोला, यह तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश 2 ढक्कन हैं, उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाता है। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच मतभेद हो गए। बादशाह ने उन्हें दीवानी से निकाल दिया। बीरबल चले गए। कुछ दिनों बाद बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। जहां पना, बीरबल तो कहीं घर बार छोड़कर चले गए हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की बहुत खोज कराई मगर वह कहीं नहीं मिले। अंत में बादशाह ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति दरबार के 5 सवालों के सही जवाब देगा उसे दीवान बनाया जाएगा। बहुत से लोग आए मगर कोई भी दरबार की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब ना दे सके। अंत में एक हरी टोपी बैंगनी सी पोशाक पहने हुए बहरूपिया जैसा एक व्यक्ति आया। उसकी परीक्षा शुरू हुई। पहला सवाल, शरीर का पहला गुण क्या है? जहां पना, शरीर का पहला गुण है आरोग्यता, क्योंकि जब तक शरीर में कोई भी बीमारी या रोग रहेगा कुछ सारे गुण बेकार हैं। चलिए दूसरा सवाल बताइए, सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? जहां पना, सबसे बड़ा शस्त्र बुद्धि है, क्योंकि बिना बुद्धि के आप ना कोई शस्त्र बना सकते हैं और ना ही उसे चला सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल बताइए, अगर चीनी और रेत आपस में मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? जहां पना, उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेता पड़ा रह जाएगा। चलिए चौथा सवाल बताइए, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? जहां पना, अगर आप समुद्र में जाने वाली सभी नदियों को उसमें जाना बंद कर दें तो मैं पी सकता हूं। चलिए पांचवा सवाल बताइए, चिता बिना आदमी किससे जलता है? चिंता से। जहां पना, चिंता में आदमी अंदर ही अंदर जलता रहता है। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग चकित रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। अब एक सवाल का जवाब और दो, बीरबल कहाँ?
क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब केवल बीरबल ही दे सकता है। जहां पना, बीरबल आपके सामने है, ऐसा कहकर उसने अपनी हरी टोपी और बैंगनी पोशाक उतार दी। बीरबल को देखकर बादशाह बेहद खुश हुए और सिंहासन से उठ के उसे गले लगा लिया। ओ बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? अब मुझसे कभी मत रूठना। एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पना, बेईमान अधिक हैं। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल जहां पना। ठीक है, सिद्ध करो। दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौज खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी? मेरे हुक्म का ऐसा अनादर! बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है बीरबल? ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी, लोगों के समझने में कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांति पूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा? हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों वेश बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन है आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते, बादशाह का हुक्म था इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है ना। बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत, मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है? फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें एक घड़ा पानी कहाँ पता चलेगा? उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वह 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी। यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। बीरबल, एक बात बताइए, संसार में आंखों वाले ज्यादा हैं या फिर अंधे ज्यादा हैं? हुजूर, संसार में अंधे ज्यादा हैं। अरे बीरबल, अंधे कैसे ज्यादा हैं? जरा हमें भी बताइए। जी बिल्कुल हुजूर, पर इसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। कुछ दिनों बाद मैं सिद्ध करके आपको दिखा दूंगा। 4 दिन बाद बीरबल मोचियों वाला एक बक्सा और एक व्यक्ति को साथ लेकर चौराहे पर जाकर जूते गांठने लगे। जो भी वहां से गुजरता वही बीरबल को देखकर आश्चर्यचकित हो उठता
और पूछता, अरे बीरबल महाराज, ये क्या कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुरा देते और उनके पास में बैठा व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम पूछकर अपनी किताब में नोट कर लेता। करीब घंटे भर बाद अकबर बादशाह की सवारी उधर से निकली। बीरबल को जूते गांठते देखकर अकबर बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? बीरबल के आदेश पर बादशाह अकबर का नाम भी सूची में लिख लिया गया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, कल तुम वहां चौराहे पे बैठ के क्या कर रहे थे? जहां पनाह, कल मैं वहां बैठकर अंधों की सूची बना रहा था। क्या क्या कह रहे हो बीरबल? अंधों की सूची? जी हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि संसार में अंधे ज्यादा हैं और आपने कहा था कि सिद्ध करके दिखाइए। लाइए फिर दिखाइए सूची, हम भी तो देखे कौन कौन अंधा है। बीरबल ने अकबर बादशाह को अंधों की सूची और आंख वालों की दोनों सूची अकबर बादशाह को दे दी। अकबर बादशाह ने जब अंधों की सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखा तो पूछा, अंधों की सूची में हमारा भी नाम? ये क्या हिमाकत है बीरबल? जहां पनाह, जिस समय आपकी सवारी मेरे सामने से होकर निकली, आपने मुझे जूते गांठते हुए देखकर भी अंधों की भांति सवाल किया कि बीरबल क्या कर रहे हो। इसलिए आपका नाम अंधों की सूची में सबसे ऊपर लिखा गया है और आपकी तरह जिन्होंने यह सवाल किया उनका भी नाम अंधों की सूची में लिख दिया गया। जिन्होंने जूते गांठने का कारण पूछा उनका नाम आंख वालों की सूची में है और ये बहुत ही कम है। बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए क्योंकि उन्होंने भी यह बेवकूफी भरा सवाल किया था। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि एक बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वह चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहें कि जहां पनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। वह अकबर के हर सवाल का ऐसा सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक घर में आराम करते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां पनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर इसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेंगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। एक बार बादशाह अकबर के हाथ की उंगली घायल हो गई तो बीरबल बोले, जहां पनाह, भगवान जो करता अच्छा ही करता है।
बादशाह अकबर पहले से ही अपनी पीड़ा से व्याकुल थे। बीरबल के ऐसे शब्द सुनकर उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने फौरन बीरबल को 4 दिन के लिए कारागार में डलवा दिया। दूसरे दिन बादशाह अकबर अकेले ही शिकार पर निकल गए। अकेले होने के कारण बादशाह अकबर का मन शिकार में नहीं लगा और रास्ता भटककर वह जंगलियों की बस्ती में पहुंच गए। आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ऐसे में बादशाह अकबर को बीरबल की कमी बहुत खली। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। तभी आदिवासियों के पुजारी की नजर अकबर की घायल उंगली पर पड़ी। वह बोला, इसे छोड़ दो, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, ये खंडित है। अकबर को छोड़ दिया गया। जान बचाकर वह अपनी राजधानी आए और सोचने लगे कि बीरबल ने सही कहा था। अगर आज यह कटी उंगली न होती तो मैं बलि चढ़ गया होता। उन्होंने महल में आते ही बीरबल को रिहा करवाया और बोले, तुमने ठीक कहा था बीरबल, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। क्या बात है यहाँ पना? कल तो आपने मेरी इसी बात से नाराज होकर मुझे कारावास में डलवा दिया था और आज आप ही इस बात को उचित ठहरा रहे हैं। आखिर बात क्या है? कल तक हमें इस कथन की सच्चाई पर संदेह था, किंतु आज विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। मैं कुछ समझा नहीं जहां पना। बादशाह अकबर ने बीरबल को पूरी कहानी बताई। फिर कहा, अगर उंगली घायल ना हुई होती तो आज अकबर मारा जाता। मगर एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कारागार में डाला, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? जहां पना, यदि आप मुझे कारागार में न डलवाते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता। जाहिर है हम दोनों ही जंगलियों द्वारा पकड़ लिए जाते। तब आपको तो वह खंडित कहकर छोड़ देते, मगर मैं सही सलामत था, इसलिए मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए ईश्वर ने मुझे कारागार में डलवाकर अच्छा ही किया। बीरबल का उत्तर जानकर बादशाह बेहद खुश हुए।